कि तीसरी लहर आने वाला है, या फिर आप इसको नकारेंगे? साथ ही साथ मैं करूँगा कि तीसरी लहर आती भी है तो क्या व्यवस्थाएं रखी हैं गई हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक तीसरी लहर को लेकर सवाल बहुत सारे हैं कि आएगी या लोग यहाँ एक दिन में वैक्सीन ले रहे हैं, हाँ जी। तो कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, कितने लोग यहाँ हैं वैक्सीन लेके? अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का GLCC न्यूज़ में। आज हम आ पहुँचे हैं नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर के जिला चिकित्सालय में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिला चिकित्सालय में किन किन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ हम ये पता करने का प्रयास करेंगे कि कोविड-19 महामारी के बाद अस्पताल ने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं। फिर से कोविड-19 संक्रमण अस्पताल में व्याप्त ना हो, मरीजें अच्छे तरीके से आएँ और अपना इलाज कराएं। इन सारी सुविधाओं की देखभाल के लिए अस्पताल ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं, और हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अस्पताल में सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की क्या व्यवस्था की गई है, कितने गज की दूरी बनाई जा रही है। साथ ही साथ मेडिसिन्स के अलावे और भी अलग अलग विभागों में हम जाकर जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं। तो आइए हम चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिला चिकित्सालय नोएडा में किन व्यवस्थाओं की कमी है और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि OPD यानी बाह्य विभाग में किस प्रकार से लोगों का भीड़ देखा जा सकता है। लोगों ने मास्क तो पहना है, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना के बराबर देखा जा सकता है। हम कुछ लोगों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस उद्देश्य से, किस बीमारी के साथ वो यहाँ आए हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उन्हें क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है इस अस्पताल में। आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन लगाना है? कब से आ रहे हैं? आज ही आया हूँ। पहला वैक्सीन लगाना है आपका? नहीं, सेकेंड डोज। सेकेंड डोज। तो दिक्कतें हो रही हैं क्या? दिक्कतें अभी तो आए, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। आपका नाम? संजीत कुमार गुप्ता। आप वैक्सीन के लिए आए हैं? जी। तो क्या वैक्सीन लग रहा है? हाँ, लग रहा है, तभी तो है। तो आसानी से मिल जा रही है वैक्सीन? हाँ, मिल जा रही है, बुक हुआ, आसानी से हो गया, फ्री वाला। क्या अपॉइंटमेंट फिक्स करके आया आपने? यहाँ से बुक किया। चलिए, तो कितने बजे का आपको समय दिया गया है? हमारा 11 बजे का था। 11 बजे का, तो आप इंतज़ार कीजिए। लेकिन आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहें, क्योंकि आप वैक्सीन लगाने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि कोरोना बीमारी, कोरोना संक्रमण फिर से न व्याप्त हो जाए, जिसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का भीड़ वैक्सीन को लेकर, सेकेंड डोज की वैक्सीन, युवाओं की बात कर लें या महिलाओं की बात करें, सब लोग लाइन में रख कर वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं और अपना अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स करवा कर वो आए हैं। और हम आगे कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और वो लगातार देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा कर्मियों का भी बंदोबस्त किया गया है। वो लगातार लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो वैक्सीन किस प्रकार से लें और उन्हें कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए वो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी, गार्ड्स का प्रबंध किया गया है। हम इन सुरक्षा कर्मियों से बात करने का प्रयास करेंगे कि हम यहाँ जो गार्ड हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ किस प्रकार से वो व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों में देखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का ये होना चाहिए? हो रहे हैं, सबका हो रहा है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, मेला। ये लगातार इतना भीड़ किस बात को लेकर है? यहाँ टीके लग रहे हैं। टीके करने? हाँ जी, हाँ जी। ये सेकंड डोज चल रहा है? सेकंड डोज चल रहा है, फर्स्ट भी चल रहा है, सेकंड भी चल रहा है। कितने काउंटर्स बनाए गए हैं टीकाकरण के लिए? अंदर जाके आप पता करिए जरा। आप देख सकते हैं कि चाइल्ड PGI में वैक्सीनेशन सेंटर की हम बात करें तो लोगों में एक अलग सा उत्साह दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर फॉलो करते हुए मतलब बीच में सीट्स छोड़ के बैठे हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि लोगों में एक जागरूकता है कि कोविड वैक्सीन के साथ साथ हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनेंगे तभी इसको हम हरा सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से अस्पताल प्रशासन ने यह व्यवस्था कर रखी है कि आई गॉट माई कोविड-19 वैक्सीन वैक्सीनेटेड एट SSP HPGTI नोएडा। इस तरीके से जागरूकता फैलाने के भी प्रयास है कि लोग आप वैक्सीन लेके और इस तरीके से यहाँ
सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसके मदद से एक जागरूकता और एक मनोबल बढ़ाने की भी बात की जा सकती है। हम देख सकते हैं कि लोग वैक्सीन लेने के बाद यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आपने वैक्सीन ले लिया? ले लिया। आपका नाम? नेहा सिंह। नेहा सिंह। तो कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। अच्छे से सब हो गया? हाँ जी। तो ये आपका दूसरा डोज था? फर्स्ट था। फर्स्ट डोज था। चलिए, कैसा लग रहा है वैक्सीन लेके? अच्छा लग रहा है। आपका नाम? धर्मिंदर। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर के रहने वाले हैं। आप यहाँ रहते हैं? हाँ तो वैक्सीन ले लिया आपने? हाँ, वैक्सीन दोनों डोज ले ली मैंने। डोज ले लिया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यहाँ कुछ देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोग कतारबद्ध होके लोग वैक्सीन ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि नर्सेज लोगों को वैक्सीन देने में तत्पर हैं। और हम मैडम से जानने का प्रयास करेंगे कि आप एक दिन में कितने वैक्सीन दे रहे हैं, यहाँ कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। मैडम, आपका नाम? शिखा राजपूत। हाँ जी, मैं आपसे ये जानने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ एक दिन में कितने लोग आ रहे हैं? यहाँ पे 100 मतलब 800 से 1000 लोग समथिंग आ रहे हैं। करीब 1000 लोग यहाँ एक दिन में वैक्सीन ले रहे हैं। हाँ जी। तो कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, कितने लोग यहाँ हैं? 4 सेंटर्स बनाए गए हैं जिसपे स्टाफ, डाटा ऑपरेटर और हमारे क्या कहते हैं साथ में कोऑपरेटर रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ वैक्सीन्स का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है एक। और हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा रही है कि आप देखें तो सारे कंप्यूटर्स पे सारे डेटास को अपलोड किए जा रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी जिनको भी अपॉइंटमेंट्स मिला है OTP के माध्यम से, उन्हें लोग यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप को अप्रूव करवा के ही वैक्सीन ले रहे हैं। तो इसी के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ सफाई की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किया गया है कि यहाँ लोग आएँ तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसके लिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ साथ यहाँ के कर्मचारी लोग भी तत्पर हैं। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ मैं पुरुषोत्तम कुमार, GLCC न्यूज़ के लिए। स्वागत है आप सभी दर्शकों का GLCC न्यूज़ में। हमारे साथ आज चर्चा में चाइल्ड PGI गौतम बुद्ध जनपद के चाइल्ड PGI के हमारे साथ डायरेक्टर मैडम हैं। उनसे आज हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कोविड-19 और उससे जुड़ी हुई पहलुओं पर हम बात करते हुए उनसे क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे कि समाज में क्या जागरूकता लाई जाए जिससे कोविड-19 को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सकता है। तो मैडम से हमारा पहला सवाल होगा कि मैम, आपने अपने अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि अभी कोविड-19 में का लक्ष्य है कि भाई जितना जल्दी हो सके हम वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर लें। तो चाइल्ड PGI नोएडा ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं? एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है? देखिए, चाइल्ड PGI में वैक्सीनेशन डे 1 से हो रहा है। जब में जनवरी में ये मुहिम लॉन्च हुई थी तब से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। पहले हमारे सारे स्टाफ का वैक्सीनेशन, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी पहले सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और उन सबका वैक्सीनेशन किया जाए, वो उसी गाइडलाइंस के तहत हमने उनका सबका वैक्सीनेशन किया। उसके बाद समय समय पर जैसे गाइडलाइंस आती रही, पब्लिक के लिए खुलता चला गया। पहले एडल्ट के लिए खुला, उसके बाद 18 से 40 के बीच में खुला। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती गई हम लोगों ने उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे पूरा टाइम अपना वैक्सीनेशन बूथ चलाए हैं। हमारे बूथ चलते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे यहाँ जो आते हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनका पहले रजिस्ट्रेशन होता है और वो अपना स्लॉट बुक करते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे पास इंस्ट्रक्शन पर डे की आती रहती हैं, उसी हिसाब से हमारे पास डोजेज आती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितने उस दिन के स्लॉट में हमें चाहिए, तो हमारे यहाँ के बूथ खुले रहते हैं। उसमें 4 बूथ भी होते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम 5 भी करते हैं उनको, और हमारा स्टाफ उसी हिसाब से तैनात रहता है। उसके बाद उनका ऑब्जर्वेशन वगैरह वो सब कुछ होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि इतना स्मूथ प्रोसेस रहे कि लोगों को यहाँ पे दिक्कत ना हो और यहाँ पे भीड़ ना जमा हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भीड़ जमा करना अपने आप में कोविड को बढ़ावा देना है। तो ये हमारी कोशिश रहती है। तो लोग स्लॉट जो बुक करके आते हैं तो उसमें कम से कम ये एक एडवांटेज रहता है कि एट ए पर्टिकुलर गिवन टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। मैम, अगर कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, अगर वो चाहे कि हम ऑन स्पॉट जाके रजिस्ट्रेशन करवा लें और वैक्सीनेशन ले लें, तो क्या इन चीज़ों के लिए कोई व्यवस्था की गई है? ऐसा है, ये ऑन द स्पॉट के लिए ना कभी कभी हमें कुछ डोजेस मिलती हैं पीछे से, जैसा क्योंकि हमारे पास डोजेस CM ऑफिस से आती हैं। तो अगर उस तरह की हमारे पास रहती हैं तो हम एट द एंड ऑफ द डे ओपन में करते हैं, और अगर उस तरह की अलॉटमेंट डोजेस का हमारे पास नहीं होता है तो उस दिन हम नहीं कर पाते हैं।
और लक्ष्य क्या रखा गया है मैडम कि कितने दिनों में वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर लेना है? क्योंकि एज ए एक बड़े अस्पताल के डायरेक्टर होने के नाते मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है समाज में एक भ्रम सा फैल रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। लोग डरे हुए हैं कि भाई तीसरी लहर में कैसे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आप किस तरीके से तैयार हैं उन चीज़ों के लिए? सबसे पहली बात तो कि आप इस बात को मानते हैं कि तीसरी लहर आने वाला है या फिर आप इसको नकारेंगे? साथ ही साथ मैं करूँगा अगर तीसरी लहर आती भी है तो क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं? देखिए ऐसा है, जहाँ तक तीसरी लहर को लेकर सवाल बहुत सारे हैं कि आएगी या नहीं आएगी। एज ए डॉक्टर भी, एज अ साइंटिफिक पर्सन भी, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि आएगी या नहीं आएगी, या आएगी तो कब तक आएगी। बट हाँ, ये ज़रूर सोचा जा रहा था कि जैसे हम अपने एडल्ट पॉपुलेशन को तो बहुत हम वैक्सीनेट कर पा रहे हैं, बच्चों के वैक्सीनेशन पे भी रिसर्च चल रही है, अभी ट्रायल्स हो गए हैं, पर अभी उनका हमें परमिशन नहीं है उनको करने की। तो कुछ इस कारणों की वजह से सोचा जा रहा था कि हो सकता है अगर थर्ड लहर कभी आती है तो वो बच्चों में आए, क्योंकि बच्चों में अभी वैक्सीनेशन उतना अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। दूसरा मेरा कहना ये है कि अगर लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें तो हम इस थर्ड वेव को इनवाइट करने से रोक सकते हैं। क्योंकि देखिए वायरस तो लोगों के थ्रू ही फैलता है, तो लोग अगर थोड़ा सा भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे, मास्क लगा के रखेंगे और ज़्यादा सोशल गैदरिंग नहीं रखेंगे। ठीक है, गाइडलाइंस सब खुल गई हैं, लेकिन एक अपना एक आपकी भी एक जिम्मेदारी एज अ सिटीज़न बनती है कि हमें क्या बिहेवियर फॉलो करना है। तो हम इस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, और हो सकता है अगर हम ये सब फॉलो करें तो कोविड की तीसरी लहर को हम रोक भी पाएँ। लेकिन अगर किसी वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में कोविड की तीसरी लहर आती है तो हमने अपने इंतज़ाम ज़रूर कर रखे हैं, क्योंकि हमारा ये बच्चों का अस्पताल है और बच्चों में ही प्रेडिक्ट की जा रही है बाकी लोगों के द्वारा। तो हमने ऊपर 100 बेडेड फैसिलिटी अपनी रेडी करी हुई है। उन 100 बेड्स में सारे के सारे बेड्स जो हैं वो हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं, जिसमें ऑक्सीजन का सपोर्ट है पूरा। और उनमें से 50 बेड हमारे ऐसे रहेंगे जिसमें आईसीयू और एचडीयू टाइप की व्यवस्था है। तो ये हमने व्यवस्था पूरी, उनके इक्विपमेंट, उनकी मैन पावर, ये सारी व्यवस्था हमने फिर भी कर रखी है कि अगर कहीं ऐसा समय देखना पड़े तो हमारी तैयारी पूरी हो। तैयारी पूरी देखी जा सकती है। मैडम से हम ये भी सवाल करेंगे कि मैम आप समाज में लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हों? अभी यूपी में चुनाव के भी माहौल आने वाले हैं, तो किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करें इन कार्यक्रमों में, इलेक्शंस में, वो पब्लिक रैलीज़ में, साथ ही साथ ये अपने बूथ्स पे कैसे जाएं और किन बातों का ध्यान रखें कि कोविड संक्रमण से वो दूर रह पाएँ? देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अब पिछले 1.5 साल में सभी लोगों को पता है कि हमें क्या-क्या फ़ॉलो करना है। लोगों को पता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। तो अभी क्या है कि क्योंकि 1.5 साल से हम सब ये कर रहे हैं, तो लोग कभी-कभी उस चीज़ों के लिए थोड़ा-सा लापरवाह हो जाते हैं। जैसे हम लोग टोकते भी हैं, फिर भी लापरवाह हो जाते हैं। मास्क सबको पता है बहुत ज़रूरी है, तो मास्क तो आपको लगा के रखना ही है जब भी आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे हैं। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, ये भी सभी लोग जानते हैं, इसमें अब कुछ नया नहीं है, वो आपको मेंटेन करनी है। और तीसरा, भीड़-भाड़ वाली जगह जितनी हम अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी ही करनी है, लेकिन ऐसा भी ठीक है कि हमारी एक नॉर्मल लाइफ़ भी हम चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम नॉर्मल लाइफ़ की तरफ लौटें। तो अपनी एक्टिविटीज़ अगर हम इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के साथ रिज़्यूम करेंगे तो हम शायद बेहतर स्थिति में होंगे भविष्य में। मैम आप आईसीएमआर और अलग अलग संस्थाओं के टच में रहती हैं। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि भारत कोरोना के विरुद्ध जो वैक्सीन्स लगाए जा रहे हैं, ये कब तक पूरा हो जाने वाला है? कब तक ये उम्मीद है कि सारे लोगों को वैक्सीन लग जाए? और ये जो वैक्सीनों का उत्पादन है, कब तक ये अप्रोप्रिएट होगा कि हमारे भारत सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि अपने लोगों को हम वैक्सीन लगा पाएँ? देखिए, बीच में एक थोड़ा-सा समय था जब डोज़ेज़ की प्रॉब्लम थी। अभी तो अगर मैं कहूँ, डोज़ेज़ की हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सरकार की तरफ से इतना सपोर्ट है और इतनी डोज़ेज़ का प्रोडक्शन है कि हमें डोज़ेज़ की दिक्कत इतनी नहीं है। थोड़ा-सा लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा। कुछ लोगों को अपने मिथ्स तोड़ने होंगे कि वैक्सीनेशन जो नहीं करा रहे हैं, उनको अपने मिथ्स तोड़ के आगे आना पड़ेगा कि उनको कराना होगा। और वैसे अगर आप देखें तो हमने बहुत अच्छा नंबर अचीव किया है एज़ अ होल कंट्री। मैं अपने ही सिर्फ सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ। आप भी आईसीएमआर का डेटा देखते हैं कि हम लोग कितने करोड़ पॉपुलेशन को कर चुके हैं, 70 से ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं। तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि हमने इतनी पब्लिक को अपना वैक्सीनेशन दे दिया है। एक डोज़ तो एटलीस्ट
एटलीस्ट दे ही दिया है, सेकेंड डोज लोगों की ड्यू है। तो डोजेस से ज़्यादा मुझे लगता है लोगों को थोड़ी अपनी धारणा को तोड़ना होगा। जो लोग लगवा रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लगवा रहे हैं उनको भी आगे आना होगा लगवाने के लिए। वैक्सीन सेंटर्स पे देखे जा रहे हैं मैम कि एक ही ऐसा काउंटर बनाया गया है। कई अब यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अलग संस्थानों की बात की जाए, मोहल्लों में बात की जाए या फिर गांव में बात की जाए, तो वैक्सीन सेंटर्स पे एक ही ऐसा काउंटर है जहाँ वैक्सीन पड़ रहा है और उसके कारण भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहा है। तो मैडम आपसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि इन समस्याओं को सुधारने के लिए कि भीड़ ना लगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर फॉलो करते हुए वैक्सीनेशन करवाएं, तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए और लोगों को किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए मैं अपने ही संस्थान के लिए कमेंट कर सकती हूँ कि हमने क्या व्यवस्था बनाई है। बाकी जगह पूरी चीज़ जाने बिना मेरा कहना बड़ा मुश्किल होगा और कहना भी नहीं चाहिए। बाकी ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो पर डे का अपना देखते हुए कि कितना लोग आ रहे हैं, उसी हिसाब से अपने बूथ बनाते हैं कि कितने वैक्सीनेशन बूथ उनको चाहिए। अब जहाँ जिस सेंटर पे हैं उसकी व्यवस्था के लिए मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। धन्यवाद। मेरे साथ थी चाइल्ड पीजीआई के डायरेक्टर ज्योत्सना मदान मैम। तो आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमसे बात किया, हमारे चैनल से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने कार्य में लगे रहें और जिस उद्देश्य के साथ आप कार्य कर रही हैं उसमें सफलता प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।